अब जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है ये है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है पहले तो ये देख लेने हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर विंडो होती है, तो विंडो ऐसा लगा लो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, आपके और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरेक्शन का जो माध्यम है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसा समझ लो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू मैनेज ओवर ऑल द रिसोर्सेज एंड द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन और रिसोर्सेज को मैनेज करने में काम आता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज स्पेशलाइज्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन के ऊपर भी हम नजर रख सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है और जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है सारे के सारे आते हैं। इट इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। ये एक इंटरफेस है कंप्यूटर और एक यूजर के बीच में। जैसे बीच में देखो क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, फिर ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, आपकी इंटरेक्शन करने के काम आ रहा है यूजर से। ये यूजर है, मान लो एक इंसान है, मान लो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या कर रहा है, कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये हम कह सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करो, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करो, तो जो भी इंसान है वो इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक सिंपल वे के अंदर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कह सकते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक प्रोग्राम है दैट एक्ट्स एन इंटरफेस। ये इंटरफेस का काम करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। कंट्रोल एंड मैनेजेस द ओवरऑल रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करने का काम भी करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम हैज मैनी रिसोर्सेज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मे बी द रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एग्जाम्पल की, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल जिसको हम कह सकते हैं MS डोज, कंट्रोल प्रोग्राम तो माइक्रो प्रोसेसर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 2, ये यूनिक्स, ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्होंने कुछ आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। अगर हम बात कर रहे हैं आगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं, या इस टॉपिक को हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजमेंट। तो दोनों का मतलब एक ही है। इस टॉपिक के दो नेम्स हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये प्राइमरी मेमोरी का ट्रैक रखता है, कहां पर क्या करना है कहां पर क्या नहीं करना। मल्टी प्रोग्रामिंग भी डिसाइड करता है, मेमोरी को एलोकेट करता है, कहां पे प्रोसेस होनी है कहां पे प्रोग्रामिंग होनी है। ठीक है, मेमोरी को डी एलोकेट करने का काम करना। तो यहां पर जो पहला काम है इसका वो है मेमोरी मैनेजमेंट। सेकंड जो काम है उसका है प्रोसेसर मैनेजमेंट। ये जो प्रोसेसर्स का ट्रैक को रखता है, प्रोसेस का क्या स्टेटस है। ठीक है, ये ट्रैफिक जो भी कंट्रोल होता है उसके ऊपर भी कंट्रोल करता है, मतलब कंप्यूटर के ऊपर जब बहुत सारा काम एक साथ हो रहा होता है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। फिर तीसरा जो इसका फंक्शन है वो है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर जितने भी पेरिफेरल्स हैं उन सबको मेंटेन करता है, मैनेज करता है। कौन सी डिवाइस के ऊपर कितना प्रोसेस करना है, कौन सी डिवाइस क्या काम आएगी, कैसे काम आएगी, कितना टाइम लगने वाला है। एलोकेट द डिवाइस इन द एफिशिएंट वे, डी एलोकेट द डिवाइसेस। फिर फाइल मैनेजमेंट का काम, जो फोर्थ फंक्शन है वो है फाइल मैनेजमेंट। ये सारी इंफॉर्मेशन का ट्रैक रखता है। रिसोर्सेज को कौन कौन डिसाइड, वो गेट द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, रिसोर्सेज को डी एलोकेट करना, ये सारे के सारे काम इसके अंदर आते हैं। फिर अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो काम है वो है सिक्योरिटी का। बाय मींस ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स, हम इसके थ्रू हम पासवर्ड या टेक्निक्स, कुछ और टेक्निक्स है वो भी लगा सकते हैं डेटा या प्रोग्राम्स को एक्सेस करने के लिए। सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल करता है कि किसी भी काम के ऊपर कितना टाइम लगने वाला है, उसको रिक्वेस्ट करना, उसको ड्राइव करना, रिस्पॉन्ड करने का काम करना। जॉब अकाउंटिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज बाय वेरियस जॉब एंड और यूजर। फिर इंटरेक्शन विद द ऑपरेटर, ये यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के भी काम आता है।
एरर डिटेक्टिंग एड्स, प्रोडक्शन ऑफ डम्प्स ट्रेसेस या एरर मैसेज एंड अदर डिबगिंग एंड द एरर डिटेक्टिंग एड्स। फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अदर सॉफ्टवेयर एंड द यूजर, काफी सारे और सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना, यूजर के साथ इंटरेक्शन करना, कंपाइलर है चाहे वो इंटरप्रेटर है चाहे असेंबलर है, तो उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखता है ताकि हम उससे बहुत अच्छे से काम कर सकें। अब हमारा बात आता है कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कितने टाइप के होते हैं। एक तो है सिंगल यूजर, एक है मल्टी यूजर। सिंगल यूजर के अंदर क्या कर सकते हो आप, एक काम एक ही वक्त पे कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में आपको पता है कि एमएस डोज होती थी, एमएस डोज के ऊपर जब आपको काम करना होता तो एक टास्क एक ही वक्त पर एक ही काम कर सकते हो। मतलब एमएस डोज के अंदर आपको कमांडें देनी पड़ती है, एक एक रिटर्न में इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं सिंगल यूजर सिस्टम। मल्टी यूजर के अंदर क्या है, आपको पता है कि आजकल जो आप विंडो एक्सपी या विंडो 7, 8, 10, 11 जो भी यूज कर रहे हो, इस विंडोज के अंदर आप क्या कर रहे हो, ये सारे मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर है। आप एक टाइम पर काफी सारे काम एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो जब एक काम को एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हो एक टाइम के ऊपर, तो वो मल्टी यूजर सिस्टम हो गया। ठीक है, जैसे यूनिक्स है, विंडोज है, ये सारी की सारी मल्टी यूजर हो गए। अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस की कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सिंगल यूजर के अंदर क्या है, सिंगल पर्सन कैन यूज एट ए टाइम। इसमें मल्टी यूजर एक से ज्यादा, स्टैंड अलोन, तो इसमें ये अकेला होता है जिसमें इसमें एक से ज्यादा सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी ज्यादा होती है क्योंकि सिंगल पर्सन को यूज कर रहे हैं, इसमें सिक्योरिटी कम होती है। इसमें डेटा को शेयरिंग नहीं होता है, इसमें डेटा शेयरिंग हो सकता है। ये ज्यादा इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव कम, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सस्ता, महंगा, फंक्शंस कम, फंक्शंस ज्यादा, साइज में छोटा, साइज में ये बड़ा। एग्जाम्पल डोज या विंडोज, एग्जाम्पल विंडोज एंटी यूनिक्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहां पर हमने देखा सबसे पहले कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फिर उसके एग्जाम्पल देखे, उसके फिर मैंने कुछ टाइप्स देखे हैं यहाँ पर सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। पर अगर मैं बात करूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम या सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन है, उसके टाइप्स हम कह सकते हैं। अब बात आता है ये टॉपिक भी हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है।